अरमान है दिल का देखूं बाबा तुमको, अरमान है दिल का देखूं बाबा तुमको। सामने जब मेरी आँख खुले, दिल की बातें करते मीठी मीठी तुमसे, दिल की बातें करते मीठी मीठी तुमसे। सो जाऊं इन पलकों के तले, अरमान है दिल का देखूं बाबा तुमको, अरमान है दिल का। तुम पे फिदा हूँ ऐ मेरे खुदा, तुम पे फिदा हूँ ऐ मेरे खुदा। तुमसे ना होऊंगा कभी भी जुदा, दिन चले तुम्हारे संग संग तेरे ही रात ढले, दिन चले तुम्हारे संग संग तेरे ही रात ढले। सो जाऊं इन पलकों के तले, अरमान है दिल का देखूं बाबा तुमको, अरमान है दिल का। मेरे तो तुम ही हो, सारे हैं तुम्हारे, मेरे तो तुम ही हो, सारे हैं तुम्हारे। तभी तो हर पल नजर तुमको निहारे, नजरों से तेरी बाबा जीवन की ज्योत जले, नजरों से तेरी बाबा जीवन की ज्योत जले। सो जाऊं इन पलकों के तले, अरमान है दिल का देखूं बाबा तुमको, अरमान है दिल का। ओम शांति। 27 जनवरी 2021 बाबा के महावाक्य हैं। बाबा समझाते, मीठे बच्चे कभी भी अपने हाथ में लौ नहीं उठाओ। यदि किसी की भूल हो तो बाप को रिपोर्ट करो, बाप सावधानी देंगे। प्रश्न है, बाप ने कौन सा कॉन्ट्रैक्ट उठाया है? बाबा समझाते, बच्चों के अवगुण निकालने का कॉन्ट्रैक्ट एक बाप ने ही उठाया है। बच्चों की खामियां बाप सुनते हैं
तो वे निकालने के लिए प्यार से समझानी देते हैं। अगर तुम बच्चों को किसी की खामी दिखाई देती है तो भी तुम अपने हाथ में लौ नहीं उठाओ। लौ हाथ में लेना ये भी भूल है। तो बाबा कहते, बाबा ने कौन सा कॉन्ट्रैक्ट लिया है? हम बच्चों के अवगुणों को निकालने का। तो बाबा कहते ये कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ बाबा का ही है। हमें ना किसी के अवगुण देखने हैं, ना ही उनका वर्णन करना है। फिर भी बाबा कहते अगर तुम्हें किसी की खामी दिखाई दे तो तुम भी बाप को रिपोर्ट करो, बाबा से बात करो उस बारे में, और किसी से नहीं। तो इसलिए बाबा कहते लौ हाथ में उठाना माना भूल है ये भी। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे आते हैं बाप से रिफ्रेश होने, क्योंकि बच्चे जानते हैं बेहद के बाप से बेहद विश्व की बादशाही लेनी है। ये कभी भूलना नहीं चाहिए, परंतु भूल जाते हैं। माया भुला देती है। अगर ना भुलावे तो बहुत खुशी रहे। बाप समझाते हैं बच्चों, इस बैच को घड़ी घड़ी देखते रहो, चित्रों को भी देखते रहो, घूमते फिरते बैच को देखते रहो तो पता पड़े बाप द्वारा, बाप की याद से हम ये बन रहे हैं। दैवी गुण भी धारण करने हैं। बाबा कहते लक्ष्मी नारायण के चित्र हैं, उनको बार बार देखते रहो, भले बैच के रूप में देखें या चित्रों के रूप में देखें। देखने से ही नशा चढ़ेगा कि हमें बाबा ऐसा बना रहे हैं। और फिर बाबा कहते दैवी गुण भी धारण करने हैं। तो बाबा समझाते यही समय है नॉलेज मिलने का। बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, रात दिन मीठे मीठे कहते रहते हैं। बच्चे नहीं कह सकते मीठे मीठे बाबा, कहना तो दोनों को चाहिए, दोनों ही मीठे मीठे हैं ना, बेहद के बाप दादा। परंतु कई देह अभिमानी सिर्फ बाबा को मीठा मीठा कहते हैं। कई बच्चे तो गुस्से में आकर फिर कभी बाप दादा को भी कुछ कह देते, कभी बाप को कहा तो दादा को भी कहा, बात एक ही हो जाती है। कभी ब्राह्मणी पर, कभी आपस में नाराज हो पड़ते हैं। तो बेहद का बाप बैठ बच्चों को शिक्षा देते हैं। गांव गांव में बच्चे तो बहुत हैं, सबको लिखते रहते हैं। तुम्हारी रिपोर्ट आती है, तुम गुस्सा करते हो। बेहद का बाप इसको देह अभिमान कहेंगे। बाप सबको कहते हैं बच्चों देही अभिमानी भव। बाबा कहते गुस्सा करना, किसी से नाराज होना, बाबा से नाराज होना, बाबा को कुछ ऐसा कह देना, बाबा कहते इससे भी बच्चे क्या करते हैं, ये भी करते हैं कि बाबा को भी बुरा भला कह दिया, आपस में भी नाराज होते हैं, लड़ते झगड़ते हैं। बाबा कहते ये भी देह अभिमान हुआ। तो बाप तो सबको कहते हैं बच्चों देही अभिमानी भव। सब बच्चे नीचे ऊपर होते रहते हैं। इसमें भी माया जिसको समर्थ पहलवान देखती है उनसे ही लड़ाई करती है। महावीर हनुमान के लिए दिखाया है कि उनको ही हिलाने की कोशिश की। इस समय ही सबकी परीक्षा लेती है। तो बाबा कहते जो अभी माया हम सब बच्चों की परीक्षा लेती, हमें हिलाने की कोशिश करती है, हमें संशय में लाने की कोशिश करती है, उसी का यादगार फिर महावीर हनुमान को भी दिखाया है, उनको भी हिलाने की कोशिश की। अंगद को भी दिखाया गया ना, अंगद के भी पाँव को हिलाने की कोशिश की गई। तो बाबा कहते ये सब जो यादगार है वो इस समय माया जो तुम बच्चों की परीक्षा लेती है उसी के यादगार हैं। तो बाबा कहते माया से हार जीत सबकी होती रहती है। लड़ाई में समृद्धि विसमृद्धि सब होता है। जो जितना समृद्धि में रहते हैं, निरंतर बाप को याद करने की कोशिश करते हैं, वे अच्छा पद पा सकते
सकते हैं। बाबा ने कहा अच्छा पद कौन पाएंगे सतयुग में। जैसे पावन ने 2-3 दिन पहले की मुरली में कहा ना, पूज्य तो सब बनेंगे लेकिन पूज्य बनने में भी कितना अंतर है। उसी तरह से बाबा कहते जाएंगे भले सतयुग में लेकिन पदवी में कितना अंतर होगा। तो ऊंच पद कौन पाएगा? जो सदैव बाबा की याद में रहने की कोशिश करते। कोशिश अर्थात बाबा भी जानते हैं कि माया तो आएगी, बार बार घड़ी घड़ी आएगी, भुला देगी, लेकिन फिर भी पूरा ही माया के वशीभूत नहीं होना, फिर बाप को याद करने की निरंतर याद बनी रहे, ये अभ्यास करते रहना है। तो बाबा कहते इसी अभ्यास से फिर हम ऊंच पद पा सकते हैं। बाप आए हैं बच्चों को पढ़ाने, सो तो पढ़ाते रहते हैं। श्रीमत पर चलते रहना है, श्रीमत पर चलने से ही श्रेष्ठ बनेंगे। इसमें कोई से बिगड़ने की बात ही नहीं। बिगड़ना माना क्रोध करना। भूल आदि करते हैं तो बाबा के पास रिपोर्ट करनी है। खुद किसी को नहीं कहना चाहिए कि जैसे कि लौ हाथ में ले लिया। किसी की भी भूल देखते हैं, बाबा कहते हैं उन्हें आप स्वयं नहीं बताओ, आप बाप को बताओ, बाबा फिर बच्चे को बताएंगे। साकार बातें अभी भी हम इसको प्रैक्टिकल में कर सकते हैं तो बाबा उस बच्चे को ऑटोमेटिकली उसकी बुद्धि को टच करेंगे कैसे भी। तो वो बच्चे को शक्ति मिलेगी बाबा की तरफ से। हम अगर किसी को समझाएंगे तो देह अभिमान भी आ सकता है, और फिर हम सभी आत्माएं हैं तो बैटरी में तो हम परसेंटेज है हम सबकी, लेकिन बाबा तो फुल चार्ज बैटरी, एवर चार्ज रहने वाली बैटरी है। तो बाबा जिस बच्चे को शक्ति देंगे तो बहुत अधिक पावर उस बच्चे को मिलेगी और उस बच्चे की वो कमी निकल सकती है। इसलिए बाबा कहते स्वयं आप किसी को कुछ नहीं कहो, बाबा को रिपोर्ट करो, बाबा उसको, उस बच्चे को स्वयं शक्ति देंगे। तो बाबा कहते हैं भूल आदि करते हैं तो बाबा के पास रिपोर्ट करनी है। खुद किसी को नहीं कहना चाहिए। फिर जैसे कि लॉ हाथ में ले लिया। गवर्नमेंट लॉ हाथ में उठाने नहीं देती। कोई ने घूसा मारा तो उनको घूसा नहीं मारेंगे, रिपोर्ट करेंगे, फिर उनका केस होगा। यहाँ भी बच्चों को कभी सामने कुछ नहीं कहना चाहिए, बाबा को बोलो। सबको सावधानी देने वाला एक बाबा है। बाबा युक्ति बहुत मीठी बताएंगे, मीठेपन से शिक्षा देंगे। देह अभिमानी बनने से अपना ही पद कम कर देते हैं। घाटा क्यों डालना चाहिए? बाबा कहते हैं जब इतना ऊंच पद मिलता है, अभी बाबा दे रहे हैं हमें, सर्व गुण सर्व शक्तियों से संपन्न बना रहे हैं, तो बाबा कहते लौ हाथ में उठाकर देह अभिमानी बनकर क्यों स्वयं को घाटा डालें। बाबा कहते जितना हो सके बाबा को बहुत प्यार से याद करते रहो। बेहद के बाप को बहुत प्यार से याद करो, जो बाप विश्व की बादशाही देते हैं। सिर्फ दैवी गुण धारण करने हैं, किसी की भी निंदा नहीं करनी है। देवताएं किसी की निंदा करते हैं क्या? कई बच्चे तो निंदा करने के बिगड़ रहते नहीं। तुम बाप को बोलो तो बाप बहुत प्यार से समझाएंगे, नहीं तो टाइम वेस्ट होता है। निंदा करने से तो बाप को याद करो तो बहुत बहुत फायदा होगा। कोई से भी वाद विवाद ना करना बहुत अच्छा है। तुम बच्चे दिल में समझते हो हम नई दुनिया की बादशाही स्थापन कर रहे हैं। अंदर में कितना फक्र रहना चाहिए। मुख्य है ही याद और दैवी गुण। बच्चे चक्र को याद करते ही हैं, वे तो सहज याद पड़ेगा। 84 का चक्र है ना। तुमको सृष्टि के आदि मध्य अंत ड्यूरेशन का पता है और औरों को बहुत प्यार से परिचय देना है। बेहद का बाप हमको विश्व का मालिक बना रहे हैं, राजयोग सिखा रहे हैं। विनाश भी सामने खड़ा है भी संगम युग, जबकि नई दुनिया स्थापन होती है और पुरानी दुनिया
खल्लास होती है। बाप बच्चों को सावधान करते रहते हैं, सिमर सिमर सुख पाओ, कलह कलेश मिटे सब तन के। आधा कल्प के लिए मिट जाएंगे। सिमर सिमर सुख पाओ, जितना बाबा को अभी हम याद करते रहेंगे उतना ही बाबा कहते ऊंच पद पाएंगे, और ऊंच पद पाने वाले जल्द से जल्द फिर सतयुग में आएंगे। माना जल्दी से उनका पाठ शुरू हो जाएगा ड्रामा में, जल्दी से ही परम धाम से नीचे आ जाएंगे। तो बाबा कहते सिमर सिमर सुख पाओ, और आधा कल्प के लिए बाबा कहते फिर कला कलेश सब मिट जाएंगे। तो बाबा कहते बाप सुख धाम स्थापन करते हैं, माया रावण फिर दुख धाम स्थापन करते हैं। ये भी तुम बच्चे जानते हो, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। बाप का बच्चों में कितना लव होता है, शुरू से बाप का लव है। बाप को मालूम है, मैं जानता हूँ, बच्चे जो कामचिता पर काले हो गए हैं उन्हों को गोरा बनाने जाता हूँ। बाप तो नॉलेजफुल हैं, बच्चे धीरे धीरे नॉलेज लेते हैं, माया फिर भुला देती है। बाबा कहते खुशी आने ही नहीं देती है। माया भी कितनी पहलवान है, बाबा कहते रुस्तम से रुस्तम हो लड़ती है, बाबा की याद आने ही नहीं देती, खुशी टिकने ही नहीं देती है। बाबा कहते बच्चों को तो दिन प्रतिदिन खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए। सतयुग में पारा चढ़ा हुआ था, अब फिर चढ़ाना है याद की यात्रा से। वे धीरे धीरे चढ़ेगा, हार जीत होते होते फिर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार कल्प पहले मिसल अपना पद पालेंगे। बाकी टाइम तो वही लगता है जो कल्प कल्प लगता है, पास भी वही होंगे जो कल्प कल्प होते होंगे। बाप दादा साक्षी हो बच्चों की अवस्था को देखते हैं और समझाने देते रहते हैं। बाहर सेंटर्स आदि पर रहते हैं तो इतना रिफ्रेश नहीं रहते, सेंटर से होकर फिर बाहर के वायुमंडल में चले जाते हैं। इसलिए यहाँ बच्चे आते ही हैं रिफ्रेश होने के लिए। मधुबन की बाबा बात कर रहे हैं, मधुबन जाते हैं तो 5-7 दिन वहीं रहते हैं, अंदर के ही उसी पावरफुल वायुमंडल में रहते हैं। तो बाबा कहते हैं यहाँ पूरी रीति आत्मा रिफ्रेश हो जाती है। सेंटर पर जाते हैं 1 घंटा 2 घंटा जाएंगे, उतना समय वहाँ की वाइब्रेशन अच्छी लेंगे, फिर बाबा कहते बाहर निकलेंगे, बाहर की दुनिया के वाइब्रेशन आएंगे। तो इसलिए बाबा कहते अधिक रिफ्रेश कहाँ होंगे, माउंट आबू मधुबन में बाबा के बेहद घर में। तो बाबा कहते बाप लिखते भी हैं परिवार सहित सबको याद प्यार देना। वे है हद का बाप, ये है बेहद का बाप। बाप और दादा दोनों का बहुत लव है, क्योंकि कल्प कल्प लवली सर्विस करते हैं और बहुत प्यार से करते हैं। अंदर तरस पड़ता है, नहीं पढ़ते हैं या चलन अच्छी नहीं चलते हैं, श्रीमत पर नहीं चलते हैं तो तरस पड़ता है, ये कम पद पाएंगे। बाबा कहते बाप दादा दोनों को तरस पड़ता है। कोई बच्चा अगर बाबा ऐसा देखते हैं जो पढ़ते नहीं है, जिसको पढ़ाई में योग में इंटरेस्ट नहीं है, चलन अभी तक सुधरी हुई नहीं है, श्रीमत पर नहीं चलते हैं, तो बाबा कहते उनको देखकर बाबा को भी अंदर में तरस पड़ता है कि ये बच्चे ऊंच पद नहीं पाएंगे। बाबा कहते और बाबा क्या कर सकते हैं, वहाँ और यहाँ रहने में बहुत फर्क है, परंतु सब तो यहाँ नहीं रह सकते हैं। बच्चे वृद्धि को पाते रहते हैं, प्रबंध भी करते रहते हैं। ये भी बाबा ने समझाया है, ये आबू सबसे भारी तीर्थ है। बाप कहते हैं मैं यहाँ ही आकर सारी सृष्टि को 5 तत्वों सहित सबको पवित्र बनाता हूँ। कितनी सेवा है। एक ही बाप है जो आकर सर्व की सद्गति करते हैं।
सो भी अनेक बार किया है। ये जानते हुए भी फिर भूल जाते हैं। तब बाप कहते हैं, माया बड़ी ज़बरदस्त है, आधा कल्प इनका राज्य चलता है। माया हराती है, फिर बाप खड़ा करते हैं। बहुत लिखते हैं, बाबा हम गिर गए। बाबा कहते, अच्छा फिर नहीं गिरना। फिर भी गिर पड़ते हैं। गिरते हैं तो फिर चढ़ना ही छोड़ देते हैं। कितनी चोट लग जाती है, सबको लगती है। सारा मदार है पढ़ाई पर, पढ़ाई में योग है ही। फलाना मुझे ये पढ़ा रहे हैं, अब तुम समझते हो बाप हमको पढ़ा रहे हैं। तो बाबा कहते पढ़ाई याद रहेगी तो पढ़ाने वाला स्वतः ही याद रहेगा। इसलिए बाबा ने कहा पढ़ाई में योग तो है ही, क्योंकि शिव बाबा की याद ऑटोमेटिकली आएगी। तो बाबा कहते यहाँ तुम बहुत रिफ्रेश होते हो। गायन भी है, निंदा हमारी जो करे मित्र हमारा सो। भगवान उवाच, मेरी गलानी बहुत करते हैं, मैं आकर मित्र बनता हूँ, कितनी निंदा करते हैं। मैं तो समझता हूँ सब हमारे बच्चे हैं, कितनी मेरी प्रीत है इनके साथ, निंदा करना अच्छा नहीं है। बाबा कहते कितना मुझे तुम बच्चों से लव है, कितनी प्रीत है। तुम आधा कल्प मेरी निंदा करते हो, फिर भी मैं जब आता हूँ तुम्हारा मित्र बनता हूँ, तुम्हें ऊंच बनाता हूँ। तो बाबा कहते निंदा करनी तो बुरी बात है, निंदा नहीं करनी है। इस समय तो बहुत खबरदारी रखनी चाहिए। भिन्न भिन्न अवस्थाओं वाले बच्चे हैं, सब पुरुषार्थ करते रहते हैं। कोई भूल भी होती है तो पुरुषार्थ कर अभूल बनना है। माया सबसे भूले कराती है। बॉक्सिंग है ना, कोई समय ऐसी चोट लगती है जो गिरा देती है। बाप सावधानी देते हैं, बच्चे ऐसे हारने से कि कमाई चट हो जाएगी। 5 मंजिल से गिर पड़ते हैं। कहते हैं बाबा ऐसी भूल फिर कभी नहीं होगी, अब क्षमा करो। बाबा क्षमा क्या करेंगे? बाप तो कहते हैं पुरुषार्थ करो। बाप जानते हैं माया बहुत प्रबल है, बहुतों को हराएगी। टीचर का काम है भूल पर शिक्षा दे, अभूल बनाना। ऐसे नहीं कि किसी ने भूल की तो हमेशा उनकी वे होती रहेगी। नहीं, अच्छे गुण गाए जाते हैं, भूल नहीं गाई जाती है। अविनाशी वैद्य तो एक ही बाप है, वे दवाई करेंगे। तुम बच्चे क्यों अपने हाथ में लौ उठाते हो? जिसमें क्रोध का अंश होगा वे गलानी ही करते रहेंगे। सुधारना बाप का काम है, तुम सुधारने वाले थोड़े ही हो। कोई में क्रोध का भूत है, खुद बैठ किसी की गलानी करते हैं तो गोया अपने हाथ में लौ उठाया। इससे वे सुधरेंगे नहीं और ही अनबन हो जाएगी, लून पानी हो जाएंगे। सब बच्चों के लिए एक बाप बैठा है। लौ अपने हाथ में उठाए किसी की गलानी करना ये भारी भूल है। कोई ना कोई खराबी तो सब में होती है, सब संपूर्ण तो नहीं बने हैं। कोई में क्या अवगुण है, कोई में क्या है, वे सब निकालने का कॉन्ट्रैक्ट बाप ने उठाया है। ये तुम्हारा काम नहीं है। बच्चों की खामियां बाप सुनते हैं तो वे निकालने लिए प्यार से समझानी दी जाती है। अभी तक संपूर्ण कोई बना नहीं है, सब श्रीमत पर सुधर रहे हैं। संपूर्ण तो अंत में बनना है। इस समय सब पुरुषार्थी हैं। बाबा कहते सब पुरुषार्थी हैं तो सभी में कोई ना कोई अवगुण, कोई ना कोई खामी तो है ही। लेकिन हमें अवगुण नहीं देखना, खामियां नहीं देखनी है। किसी की नज़र आए भी
तो भी बाबा कहते बाप को रिपोर्ट करना है, अन्य आत्माओं के साथ उस खामी का, कमजोरी का वर्णन नहीं करना है। तो बाबा सदैव अडोल रहते हैं, बच्चों को प्यार से शिक्षा देते रहते हैं। शिक्षा देना बाप का काम है, फिर उस पर चले ना चले वे हुई उसकी तकदीर। कितना पद कम हो पड़ता है, श्रीमत पर ना चलने के कारण कुछ भी ऐसा करने से पद भ्रष्ट हो जाएगा। दिल अंदर खाएगा हमने ये भूल की है, हमको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। किसी का भी अवगुण है तो वे बाप को सुनाना है, दर दर सुनाना ये देह अभिमान है। बाप को याद नहीं करते हैं, अव्यभिचारी बनना चाहिए। एक को सुनाएंगे तो वे झट सुधर जाएंगे। सुधारने वाला एक ही बाप है, बाकी तो सब हैं अनसुधरे। परंतु माया ऐसी है, माथा फिरा देती है। बाप एक तरफ मुंह करते हैं, माया फिर घुमाकर अपनी तरफ कर लेती है। बाप आए ही हैं सुधार कर मनुष्य से देवता बनाने, बाकी दर दर किसी का नाम बदनाम करना ये बेकायदे हैं। तुम शिव बाबा को याद करो, जजमेंट भी उनके पास होती है ना, कर्मों का फल भी बाप देते हैं। भल ड्रामा में है परंतु किसी का नाम तो लिया जाता है ना। बाप तो बच्चों को सब बातें समझाते रहते हैं। तुम कितने भाग्यशाली हो, कितने मेहमान आते हैं। जिनके पास बहुत मेहमान आते हैं वे खुश होते हैं। ये बच्चे भी हैं तो मेहमान भी है। टीचर की बुद्धि में तो यही रहता है, मैं बच्चों को इन जैसा सर्वगुण संपन्न बनाऊं। तो बाबा के घर में बाबा कहते जो भी आते हैं वो बच्चे भी हुए तो मेहमान भी हुए। तो जिस घर में बहुत मेहमान आते हैं बाबा कहते वो बहुत खुश होते हैं। तो ये बाबा कहते कॉन्ट्रैक्ट बाप ने उठाया है ड्रामा के प्लान अनुसार। सभी बच्चों को सर्वगुण संपन्न बनाने का कॉन्ट्रैक्ट बाबा कहते मुझ बाप ने ही उठाया हुआ है, वो भी ड्रामा प्लान अनुसार। बच्चों को मुरली कभी मिस नहीं करनी चाहिए। मुरली का ही तो गायन है ना। एक भी मुरली मिस की तो जैसे स्कूल में एब्सेंट पड़ गई। ये है बेहद के बाप का स्कूल, इसमें तो एक दिन भी मिस नहीं करना चाहिए। बाप आकर पढ़ाते हैं, दुनिया में किसी को मालूम थोड़ी है। स्वर्ग की स्थापना कैसे होती है ये भी कोई नहीं जानते हैं। तुम सब कुछ जानते हो। ये पढ़ाई बहुत बहुत अथाह कमाई की है। जन्म जन्मांतर के लिए इस पढ़ाई का फल मिल जाता है। विनाश का सारा ताल्लुक तुम्हारी पढ़ाई से है। तुम्हारी पढ़ाई पूरी होगी और ये लड़ाई शुरू होगी। पढ़ते पढ़ते बाप को याद करते जब मार्क्स पूरी हो जाती है, इम्तिहान हो जाता है, तब लड़ाई लगती है। तुम्हारी पढ़ाई पूरी हुई तो लड़ाई लगेगी। ये नई दुनिया के लिए बिल्कुल नया ज्ञान है, इसलिए मनुष्य बेचारे मूंझते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिलवा जान शिकवा प्रेम से नमस्ते 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 जी। धारणा के लिए मुख्य सार। फर्स्ट पॉइंट है, किसी के अवगुण देख उसकी निंदा नहीं करनी है। जगह जगह पर उसके अवगुण नहीं सुनाने हैं। अपना मीठापन नहीं छोड़ना है। क्रोध में आकर किसी का सामना नहीं करना है।
सबको सुधारने वाला एक बाप है, इसलिए एक बाप को ही सब सुनाना है। अव्यभिचारी बनना है, मुरली कभी भी मिस नहीं करनी है। आज का वरदान है, देह अभिमान के मैंपन की संपूर्ण आहुति डालने वाले धारणा स्वरूप भव। देह अभिमान के मैंपन की संपूर्ण आहुति डालने वाले धारणा स्वरूप भव। जब संकल्प और स्वप्न में भी देह अभिमान का मैंपन ना हो, अनादि आत्मिक स्वरूप की स्मृति हो, बाबा बाबा का अनहद शब्द निकलता रहे, तब कहेंगे धारणा स्वरूप सच्चे ब्राह्मण। मैंपन अर्थात पुराने स्वभाव संस्कार रूपी सृष्टि को जब आप ब्राह्मण इस महायज्ञ में स्वाहा करेंगे, तब इस पुरानी सृष्टि की आहुति पड़ेगी। तो जैसे यज्ञ रचने के लिए निमित्त बने हो, ऐसे अब अंतिम आहुति डाल समाप्ति के भी निमित्त बनो। तो अपने बाबा कहते हैं ये मैंपन के स्वभाव संस्कार हैं, अब इसकी अंतिम आहुति भी हमें यज्ञ में डालनी है। माना अपने अंदर से बिल्कुल ही इनको अंश सहित वंश सहित खत्म कर देना है, मैंपन के स्वभाव और संस्कारों को। स्लोगन है, स्वयं से, सेवा से और सर्व से संतुष्टता का सर्टिफिकेट लेना ही सिद्धि स्वरूप बनना है। स्वयं से, सेवा से और सर्व से संतुष्टता का सर्टिफिकेट लेना ही सिद्धि स्वरूप बनना है। अच्छा, ओम शांति। दिल से निकले बाबा बाबा, आवाज बाहर आती नहीं। दिल से निकले बाबा बाबा, आवाज बाहर आती नहीं। क्या क्या पाया बाबा से, सांसों की तार भुलाती नहीं। दिल से निकले बाबा बाबा, आवाज बाहर आती नहीं। अंतर का मन हर एक पल भरपूर होता रहता है। अंतर का मन हर एक पल भरपूर होता रहता है। कितना पाया बाबा से, किसी से कुछ नहीं कहता है। किसी से कुछ नहीं कहता है। बिन बोले वो देता जाता, ये जुबान बताते नहीं। क्या क्या पाया बाबा से, सांसों की तार भुलाती नहीं। दिल से निकले बाबा बाबा, आवाज बाहर आती नहीं।
की सीप में मोती है, दिल की सीप में मोती है। उन मोतियों की माला को बाहर तो फिराती नहीं। क्या क्या पाया बाबा से सांसों की तार